हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मंसूर सर क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 सेट समुच्चय का। हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर मैंने 3 वीडियो बना दिया है। इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 को वहाँ पे डिस्कस किया है और जो बेसिक पॉइंट हैं उसको मैंने बताया उन तीनों पॉइंट्स में। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज हम 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 1.2 आपका एक्सरसाइज कहती क्या है, इसमें प्रश्न 1 जो लिखा हुआ है पहले उसको देखेंगे हम। और कल के वीडियो में हमने बताया भी था, इससे पहले जस्ट इसके प्रकार बताए थे। सारे प्रकार हमने दोबारा डिस्कस कर लिए थे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समतुल्य समान समुच्चय। ये सबका सब हमने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दोनों डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब रिक्त समुच्चय पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे हमें उसी टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो नल सेट हम किसे कहते हैं, यानी रिक्त समुच्चय की जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, नल होती है। इसे हम नल सेट कहते हैं और हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे नल सेट हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। अब इसको वही हो गया इसमें कि फाइव इक्वल टू क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। अब हमें जो प्रश्न 1 कह रहा है उसमें इसी को ढूंढना है कि फाइव इक्वल टू ये आ जाए। बस ये अगर आ गया तो रिक्त समुच्चय हो गया, और अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा वो। तो यहाँ पर वही ढूंढना है हमें। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है, पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी कह रहा है कि 2 से भाज्य, 2 से कट जाएं पूरी तरीके से, और अगर आप विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बता दो हमें, अगर 2 से कोई भी नंबर कटता है तो वो विषम होगा ही नहीं कभी भी, और 2 से जो वही नंबर कटेंगे जो क्या होंगे, सम होंगे। और विषम यहाँ पे कह रहा है कि विषम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, जैसे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो। तो ये 2 से भाज्य होंगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे अब सम विषम की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब 2 से कटने वाली ऐसी एक भी विषम संख्या नहीं मिलेगी जो 2 से कट जाए पूरी तरीके से। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, जो पहले का पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा ऐसा जो 2 से कट जाएगा, पूरी तरीके से भाज्य हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय यहाँ पे इसका स्थान ले लेगा। यानी पहला जो हो जाएगा वो नल सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब कहने का मतलब यहाँ पे देख लो कि अगर दूसरा देखा जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो उसको देखो पहले, यहाँ पे इसने बोल दिया पहले सम होना चाहिए और उसके बाद अभाज्य भी होना चाहिए। तो इसका मैंने बता रखा है कि आपका इवन और एक प्राइम नंबर एक ही होता है, वो कौन सा होता है, हाँ वो तो होता है दो एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है और प्राइम होता है, क्योंकि ये अपने से कटेगा सिर्फ और एक से कटेगा, और प्राइम नंबर उसे ही कहते हैं जो एक से कटे और अपने से कट जाए। तो एक ऐसा ही नंबर है दो, जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगर इसको हम रखना चाहेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा। अब कहने का मतलब अगर पूछा जाए तो ये रिक्त समुच्चय है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा, ये एकल समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा, सिंगलटन सेट जिसे कहते हैं हम। तो एकल समुच्चय हो जाएगा। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, यानी नल सेट नहीं कहा जाएगा। नल मतलब हमेशा मैं वही दोहराऊंगा, इंग्लिश लिखना आसान होता है। तो यहाँ पे नल का आप समझ लेना, वही रिक्त समुच्चय की बात की जा रही है। तो दूसरा जो होगा वो नल सेट नहीं होगा, वो एकल समुच्चय होगा। कौन सा होगा, एकल समुच्चय होगा। और तीसरे की बात करें, अगर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स सच दैट, ये किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सारणी वाले फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स जो है वो 5 से छोटा है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं इधर कि कर्ली ब्रैकेट चालू है, एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक, क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है, एक यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, और जहाँ पे जो एक्स जो है वो लेस देन 5 है, यानी 5 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, एक्स जो है वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। कहने का मतलब 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है, अगर लिख लो यहाँ पे एक्स जो है लेस देन 5 है और एक्स जो है ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आएंगे कौन कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, अब 5 तो कहा नहीं है उसने, तो ये ले लो। रुको 1 मिनट, एक्स इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7,
ये इतना आ जाएगा। फाइव के अंदर कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आप यहाँ पे कहा भी एक तरफ एक्स लेस देन 5 होना चाहिए, 5 से छोटा हो 1 2 3 ले सकते हैं। और आपका अगर एक्स से बड़ा चला जाएगा तो एक्स से बड़ा नहीं 8 9 10 11, तो दूसरा हम सेट बना लेते हैं, इसे मान लो ए मान लो सेट, दो सेट बन जाएंगे। यहाँ पे एक ए बन गया, दूसरा जो कह रहा है दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 8 9 और 10 डॉट डॉट डॉट, ये नहीं कहा है कहाँ तक जाएगा, या इतना नहीं बताया कि कहाँ तक ये चला जा सकता है, ये आगे भी जा सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी तरीके से ये आपको नल सेट नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी भी तरीके से ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। और रिक्त समुच्चय नहीं है तो इसको कल मैंने बताया था ये किस प्रकार का समुच्चय है, नीचे वाला एकल नहीं है, ये एकल कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमित, यानी आगे बढ़ रही है संख्या, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर बता दिया है बस, अब 7 से बड़ा होना चाहिए, वो करोड़ों लाखों में भी जा सकता है। तो ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, ये छोटा है तो इसको कहेंगे परिमित समुच्चय। उसने छोटा बता दिया कि 5 से छोटा हो, लेकिन ये भी आगे बढ़ सकता है भाई, माइनस में भी छोटा जा सकता है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे बात हो रही है नल की, तो नल तो ये किसी भी प्रकार से नहीं है, तो रिक्त समुच्चय ये नहीं होगा। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं हम, आगे कौन सा चौथा क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करने के बाद फिर नोट करने के लिए कहूँगा मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी वाई सच दैट वाई, ये क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर आ रहा है दिखाई पड़ रहा है, वाई सच दैट वाई, यहाँ पे कह रहा है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं, यानी यहाँ पे लिख देंगे किन्हीं भी दो, ये पैरेलल का साइन है, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। अब यहाँ पे ये क्या, ये होगा आपका नल सेट। ये अब इसे समझो, इससे पहले तो अगर कहा जाएगा कि नहीं भी दो समांतर रेखा, जैसे रेल की पटरी होती है, रेलगाड़ी चलती है तो ऐसे ऐसे पैरेलल लाइन पे चलती है, वो ये हमेशा सीधे ही जाएगी, एक लाइन दूसरी लाइन की हमेशा कुछ दूरी पे रहेंगी, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और यहाँ पे जो उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, कॉमन कहने का मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं, अभी इसकी भाषा में तो मैथ की भाषा में तो ये अलग है, लेकिन अगर अपनी भाषा में मैं बताऊँ तो उभयनिष्ठ का मतलब कह रहा है कि ये सीधी लाइन चलते चलते कहीं पे आपस में आके ऐसे मिल जाए, एक उनका कॉमन पॉइंट बन जाए, एक ऐसा पॉइंट बन जाए जहाँ पे दोनों का जो वैल्यू हो जाए वो एकदम मैच कर जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं। तो ये बता दो पैरेलल जो लाइन होंगी वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी, तो कभी मिलेंगी ही नहीं, तो कॉमन बिंदु उनका बनेगा नहीं। यहाँ पे वही कह रहा है कि वाई सच दैट वाई जो किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो जब समांतर रेखा कह दिया तो उसमें कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं, कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी नल सेट हो जाएगा। तो आपका पहला सिर्फ था नल सेट और चौथा नल सेट हुआ, दूसरा और तीसरा नहीं है, वो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे नल सेट हो जाएगा ये, इसे कहेंगे फाइव इक्वल टू, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, बस इसे हम कह देंगे नल सेट है। बस इसे नोट कर लो, तो आगे बता दें। देन अब हम पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, प्रश्न 1 का हमने चारों सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, प्रश्न सेकंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो में कल भी बताया था भाई, कमेंट आया था कुछ बच्चों का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसी तरह जुड़े रहिए, और कुछ दिन से आपकी क्लासेस भी लाइव चलने लगेगी, आप लाइव कांटेक्ट कर पाओगे हमसे। तब तक के लिए आप ऐसे ही ऑफलाइन देखा करो, और शायद सेट ख़त्म होने के बाद थोड़ा हम भी एक्सपीरियंस हो जाएगा हमें भी पढ़ाने का अच्छा, तो लाइव भी हम आ जाया करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। तो प्रश्न नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कोई परिमित और कौन अपरिमित है, यानी इसमें हमें बताना है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, परिमित और अपरिमित समुच्चय बताना है। अब जितना हमने पीछे प्रैक्टिस किया है बेसिक का, वो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो सारा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है ये परिमित है या अपरिमित है, तो लिखने की जरूरत है, इसे मुझे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष के जो मंथ के नेम है, यानी मंथ अगर नेम देखें हम, मंथ नेम देखें, वर्षों के नाम
यहाँ पे देखा जाएगा वर्षों का नाम जो होगा वो परिमित होगा, क्योंकि जनवरी से लेकर दिसंबर के बाद कोई और महीना बना नहीं सकोगे, वरना बना है उतने ही 12 के 12 हैं, तो 12 जब टोटल नंबर ज्ञात है इसके आगे बढ़ नहीं सकता। अब ये थोड़े ना इनफाइनाइट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो परिमित समुच्चय के अंतर्गत आ जाएगा पहला वाला। और दूसरे की बात करें कि 1 2 3 और डॉट डॉट लगा हुआ है इसके अंदर, अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे लगा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 और यहाँ पे 4 डॉट 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 आगे कर्ली ब्रैकेट बंद है, इसे क्या कहेंगे, परिमित। यहाँ पे लिख दो परिमित। अब अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक बात पे गौर करेंगे, जहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया गया है तो कहने का मतलब ये नंबर आगे भी जाएंगे, यहीं पे क्लोज नहीं होंगे। अगर ये डॉट डॉट ना लगाते, अगर ये परिमित होता तो ये कर्ली ब्रैकेट यहीं पे बंद कर दिया जाता, वो पहले ही मैंने बताया है पहली क्लासेस में। यहाँ पे डॉट डॉट लगाने का मतलब वो आगे इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। इनफाइनाइट तक जाने का मतलब क्या हो, कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। यहाँ पे अपरिमित सेट हो जाएगा, समझे इतना। अब आगे हम थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाला कह रहा है 1 2 3 से लेकर और बीच में डॉट डॉट लगा हुआ है, 99 और 100 लिखा हुआ है। फिर वही चीज़ सेम चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया गया है कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के 1 2 3 डॉट 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 लगाने के बाद ख़त्म नहीं किया गया है, इसे बढ़ा के हमने 99 100 तक लिख दिया गया है। कहने का मतलब 1 से स्टार्ट हुई गिनती और जाके कहाँ पे रुक गई, 100 तक रुकी हुई है। कहने का मतलब इनके बीच में सिर्फ इतने ही नंबर हैं। अगर बात की जाए इस सेट में जितने कितने एलिमेंट हैं, तो इससे हाँ इस सेट में आ जाएंगे एलिमेंट जो आ जाएंगे वो n, जो नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या आ जाएगी उसे क्या मानेंगे हम, 100 एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो ये परिमित हो जाएगा, ये भी परिमित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं वो चौथा वाला। चौथा कह रहा है यहाँ पे कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े यानी 100 से ग्रेटर देन होने चाहिए, 100 से ग्रेटर देन आपका इंटीजर होने चाहिए। कैसे, तो इंटीजर प्लस लगाता है और इसे एक तरीके से और दिखा सकते हैं जेड प्लस से। जेड प्लस दिखाता है हमेशा पूर्णांक हो, धनात्मक वाले पूर्णांक को दिखाता है जेड प्लस। तो कह रहा है कि 100 से ग्रेटर देन धन पूर्णांकों का समुच्चय है वो क्या होगा, तो ये परिमित होगा, क्या परिमित होगा, तो यह परिमित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 से बड़े की बात कर रहा है। तो 100 से लेकर 102 110 1000 करोड़ लाख सब हो सकता है, तो यह परिमित हो जाएगा। अपरिमित कहने का मतलब कि आप उसके लिमिट नहीं है, वहाँ पे कहीं भी जा सकते हो, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। 100 से बड़ा बता दिया बस उसने। आगे पांचवा ऐसा ही कह रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो खुद से कटें और एक को ना लो, 2 को ले लो, 3 को ले लो और 5 7 डॉट 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 99 नहीं 97 हो जाएगा। इनसे छोटे इनका जब नंबर निकालना होगा तो ये तो बताने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी, तब वो निकालने का एलिमेंट कितना आएगा इसके अंदर तो बता देंगे। अभी तो इतना फिलहाल जान लो। इसके अंतर्गत अगर एलिमेंट भी देखे जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, तो पहला यहाँ पे सेट देख लिया हमने, और सबका सब तो होगा नहीं, कॉमन डिफरेंस इसमें निकलेगा नहीं, शायद अगर सेम ना आएगा तो n नहीं निकाल पाएंगे हम। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये भी क्या कैसा हो जाएगा सेट, ये परिमित होगा, क्या परिमित हो जाएगा, ये भी परिमित हो जाएगा, क्योंकि 99 से छोटे और कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। हाँ, तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक ये सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें बातें की गई हैं। अब क्या बात की जाए, तो जो 99 है, 99 से छोटे की बात की जा रही है, तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, 2 से लेकर हमने यहाँ पे 2 3 5 7 लिखा है, इससे क्या छोटे नहीं जा सकते हैं हम। अगर माइनस में पहुँच जाए तो -97 की बात करें, वो भी नहीं कटेगा किसी से, अपने से कटेगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस जरूर आ जाएगा वहाँ पे। कटने का मतलब पूरी तरीके से कट जाए, कुछ बचे ना, उसे कहते हैं भाजक हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे कहा तो 5 जो है 5 को पूरा कट देगा और 1 ला देगा, लेकिन अगर हमने यहीं पे ले लिया -5, तो -5 जो है वो खुद से तो कटेगा, लेकिन ये -1 लाएगा, जबकि हमें लाना 1 है, तो हम सिर्फ यहीं रिलेट करेंगे इसे, इस वजह से एक ऐसा सेट हो जाएगा, तो परिमित समुच्चय बन जाएगा। यहाँ 5 हो गए ये। आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो इसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ रीड करके, क्योंकि अभी आपको बताया दूसरा क्वेश्चन सेम उसी के बिहाफ पे था। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है,
ऊपर वाले प्रश्न में हमने प्रश्न नंबर 2 में देखा तो नंबर का खेल था, यहाँ पे सब कुछ अलग पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अगर हम इधर डिस्कस कर लें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स अक्ष, तो आपको देखा जाएगा तो ये कौन सा, ये होती है एक्स एक्सिस होती है, ये कौन सी हो जाती है, वाई एक्सिस हो जाती है। यहाँ पे आपका मूल बिंदु होती है, ओरिजिन होता है। तो अगर बात की जाए, ये कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर जो है रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर यानी ऐसे ऐसे रेखाएं जानी चाहिए। तो ये बताओ ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो ये अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि भाई ये लाइन इनफाइनाइट तक जाती है और ये लाइन इनफाइनाइट तक जाती है। क्वाड्रेंट 4 चतुर्थांश में बटा रहता है, आपका जो प्लेन होता है वो 4 चतुर्थांश में बटा होता है। ये पहला होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये चौथा हो जाता है यहाँ पे। तो अब इसको यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, यहाँ से सारे पॉइंट चालू होते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे वैसे 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक यहाँ पे जाता है, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक यहाँ पे जाता है। और इधर से हम नंबर को उठा लेते हैं, इतने को ही हम बोलते हैं इंटीजर। -1, -2, -3, -4, यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट तक चला जाता है। बस ये रहता है, जब इंटीजर को हम लिखते हैं तो हमेशा इस पॉइंट को लिखा जाता है। तो ये है एक्स एक्सिस वाला नंबर लाइन, और नीचे नीचे हम बढ़ते जाते हैं तो वो वाई एक्सिस वाला हो जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे नंबर ही नहीं डिफाइन है, नंबर नहीं डिफाइन है, तो अगर कोई लाइन हम एक्स के पैरेलल खींचते हैं, तो मान लो हमने 1 से खींच लिया, 2 से खींच लिया, 3 से खींच लिया, 4 से खींच लिया, 5 से खींच लिया, अब इनफाइनाइट तक नंबर गया है, तो इनफाइनाइट तक भी हम खींच सकते हैं। तो अगर बात की जाएगी तो तीसरे प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। इसे भी बताना पड़ा भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसे ध्यान में रखना आप। ये इनफाइनाइट सेट बनाएगा, अपरिमित समुच्चय बनाएगा, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड आपका कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो ये परिमित होगा कि अपरिमित होगा? ये परिमित हो जाएगा, ये सबको पता होगा, फाइनाइट होगा। ABCD से लेकर A से लेकर Z तक टोटल आपको 26 अक्षर होते हैं, तो 26 के 26 रहेंगे, वो बढ़ नहीं जाएंगे, न कम हो जाएंगे, वो उतने ही रहने वाले हैं आने वाले टाइम पर भी। तीसरे की बात करें तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब उन संख्याओं का समुच्चय हम ढूंढने चलें जो 5 का गुणज है, तो ढूंढना पॉसिबल है। हमने लिख लिया 5 का गुणज है 10 और 15, 25 और 30 यहाँ पे, और पहाड़ा तक तो गिन लोगे, आगे क्या नहीं होगा, पहाड़ा आगे भी बनता चलाएगा 5 का। अगर मैं कहूँ 3075, 5 का गुणज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ये भी। और मतलब जो 5 से कट जाएगा वो उसका गुणज होगा। तो कितने भी नंबर यहाँ पे लिख दो और लास्ट में कितना भी आ जाए, 3, 4, 5, 6, 8, 5, इतना नंबर लिख दोगे यहाँ पे लास्ट में 5, तो ये भी 5 से पूरा कटेगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, लास्ट में 5 आ जाए 5 से कटेगा, चाहे जितना बड़ा भी नंबर हो जाए वो, तो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो अगर 5 के गुणज पूछा जाएगा कि उन संख्याओं का समुच्चय लिखना है तुम्हें जो 5 के गुणज हैं, तो ये भी अपरिमित लिखा जाएगा, परिमित नहीं माना जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो पहला आपका परिमित हुआ, नहीं पहला अपरिमित हुआ, दूसरा परिमित और तीसरा फिर अपरिमित हो गया। चौथे की बात करें तो चौथा कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हम, क्योंकि कुत्ते बिल्ली हो गए, सारे जानवर होते हैं, अलग अलग प्रजाति होती है उनकी। तो अगर उनका हम सेट बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लगातार रोज़ कोई ना कोई भाई जन्म लेता है, कोई ना कोई मर जाता है, तो रोज़ संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो इस वजह से हम नहीं बता पाएंगे कि उनका जो समुच्चय है वो परिमित है या अपरिमित है। तो कौन सा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, हम नहीं बता सकते हैं वहाँ पे। आगे पांचवा अगर बताया जाए तो मूल बिंदु 0,0 से होकर, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा मूल बिंदु, यहाँ पे 0,0, क्योंकि यहाँ पे x का पॉइंट भी 0 होता है और y का पॉइंट भी 0 होता है, इसे हम कहते हैं x, y और 0,0, ये मूल बिंदु यहाँ पे हो जाता है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब यहाँ पे बात की जाए कि 0,0 जो है, अब इनसे होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय, तो कहने का मतलब एक आप प्लेन ले लो, यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ा ना, यहाँ पे तो यहाँ पे मूल बिंदु है, ये बीचों बीच में मूल बिंदु है। अब एक सर्कल यहाँ से चला गया, दूसरा सर्कल y एक्सिस से चला गया, तीसरा आपका चला गया वो x के नेगेटिव एक्सिस से, और चौथा आपका चला गया y के नेगेटिव एक्सिस से। और क्या नहीं चले जाएंगे, दोनों एक सर्कल चला जा सकता है xy प्लेन से, दूसरा चला जा सकता है yz प्लेन से। अगर हम 3D में पहुँच जाएँ, 2D में पहुँच जाएँ, तो ओरिजिन से बात की जाएगा
तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल भी यहाँ पे पास हो सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमित होगा, परिमित नहीं होगा, क्योंकि 2 में जाएगा। पहले तो 1D पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल में जाएगा, 2D पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल में चला जाएगा, 3D पढ़ेंगे तो 3D में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे, उनका जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से हम कहेंगे पांचवा जो है ये मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय है वो कैसा हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इतना समझा? तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो अपरिमित ये भी माना जाएगा। अब इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, हम यहाँ पे देखेंगे। और तीनों क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपका ना क्लियर हुआ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अभी लाइव ही चल नहीं रही क्लास, रिकॉर्डेड आपका क्लास है, हम बाद में से देख के आपको उसका आंसर दे देंगे। तो कोई भी मान लो गलती से अगर कोई क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो उसे ज़्यादा बड़ा इसको मत बना लेना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है भाई, यहाँ पे बोलना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है क्या बोला जा रहा है। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसे ज़्यादा इशू मत बना लेना, उसे अगली क्लास में पिन कर देना कमेंट में, हम उसे सुधार लेंगे। और अब हम देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे। तो चौथा क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताना है चौथे क्वेश्चन में कि कौन सा जो है वो इक्वल सेट है कि नहीं है। अब फिर बारी आ गई ना, मैंने क्या कहा था, अगर पिछली क्लास आपने नहीं पढ़ी है तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है कि नहीं है अथवा नहीं है, यानी a बराबर b हमें यहाँ पे बताना है। a बराबर b कहने का मतलब कि सेट a और सेट b के बराबर है कि नहीं है। तो बात वही हुई ना कि समान समुच्चय है कि नहीं है। तो समान समुच्चय कल बताया था, परसों में बताया था, फिर से देख लो। इक्वल सेट क्या होता है कि जब एक सेट जो होता है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x एलिमेंट होने चाहिए। अगर एक सेट के एलिमेंट दोनों सेट के एलिमेंट के बराबर हैं, वो देखो बराबर कहने का मतलब नंबर में भी बराबर होने चाहिए दोनों में, उनका क्रम अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे अगर ABC लिखा हुआ है ABC, तो इसमें ABC होना चाहिए, इसमें भी ABC होना चाहिए, वो BAC इसकी फॉर्म में हो सकता है। या तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तीसरा बताने जा रहा हूँ, ABC लिखा हुआ है इधर, फिर अगर देखा जाए दूसरे सेट में इसी को अगर दोहरा के लिख दिया गया है, एक बार ABC फिर ABC लिख दिया गया है, तो भी ये आपका समान समुच्चय माना जाएगा, समान सेट यहाँ पे कहा जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी आपका समान समुच्चय है, ये भी आपका समान समुच्चय है, ये भी आपका इक्वल सेट के अंतर्गत आएगा। इतना बात कंफर्म है? इतनी बात कंफर्म है? नहीं, इतनी बात यहाँ पे कंफर्म है ना? अगर बात की जाए तीनों का तीनों ये इक्वल सेट के अंतर्गत आएगा यहाँ पे। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पे क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि कौन a बराबर b है अथवा नहीं है। तो पहला देखेंगे हम, ध्यान से इसे देखते चलना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, या जो भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे समान समुच्चय को समतुल्य बता के आ जाते हैं, समतुल्य को समान बता के आ जाते हैं। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में 20 बार पूछो, हम बताएंगे। हर क्लास में एक क्वेश्चन बता देंगे हम, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हर क्लास में बता के तो पढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पे ये सारा का सारा हो गया इक्वल सेट। अब हम इस पे प्रश्न करने वाले हैं, इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका, तो पहले जो बताया उसको गौर कर लेना, और अगर नहीं समझा है तो फिर से कह रहा हूँ दोबारा कि प्रीवियस क्लासेस देख के तो इस क्लास को आइए देखने, नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो भाई इसकी अब हमारी गलती थोड़ी ना है। वो हमने तो बना ही 3 क्लास बना दी, 3 क्लास में समझ लो। अगर एक्सरसाइज 1.2 अभी चल रही है चौथा क्लास में भी, तो पहली और दूसरी क्लास में हमने बेसिक ही बताया है। तो यहाँ पे बात की जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट दिया हुआ है ABCD, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC और D, यहाँ पे समुच्चय सेट बंद हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दे दिया गया उसी के बगल, दूसरा एक सेट दिया हुआ है DCBA, यहाँ पे बात की जाए DCBA, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे सेट दे दिया गया है। अब आगे चलो डिस्कस करें यहाँ पे। तो हमने बताया समान समुच्चय होंगे जिनके अंतर्गत एलिमेंट, पहली बात समान होने चाहिए, 4 इसमें हैं 4 इसमें हैं, बराबर इसके भी यहाँ पे। फिर जो एलिमेंट इसमें हैं वही इसमें होने चाहिए,
तो ए बी सी डी यहाँ पे है, ए बी सी डी यहाँ पर भी है। और उसके बाद क्या देखा जाएगा, और दूसरा हमने बताया था तरीका कि उनका क्रम बदल सकता है, ऑर्डर जो है उल्टा सीधा लिखा जा सकता है, लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। ए बी सी डी यहाँ पर भी है, ए बी सी डी यहाँ पर भी है, आगे पीछे करके लिख दिया गया है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये इक्वल सेट के अंतर्गत आ जाएगा, यानी ए बराबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। कहने का मतलब सेट ए सेट बी के बराबर हो जाएगा। उसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा आपका कहता है, दूसरा कह रहा है कि 4 8 12 16, यानी एक सेट आपका दिया हुआ है 4 8 12 16, और दूसरा सेट आपका दे दिया गया है 8 4 16 18। यहाँ पे बात की जाए तो 8 4 16 18 यहाँ पे दे दिया गया है। तो एलिमेंट की संख्या तो बराबर है, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, 4 एलिमेंट इसमें भी हैं, लेकिन एक तरीका यहाँ पे देखा जाए तो हम क्रम देखते हैं। क्रम भी उल्टा सीधा चलो लिखा गया है, 8 को पहले लिखा गया है, 4 को बाद में लिखा गया है, क्रम के तरीके से भी लिखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, 12 की जगह यहाँ पे 18 दे दिया गया है। ये गड़बड़ इन्होंने कर दी है कि एलिमेंट को चेंज कर दिया गया है। तो ये आपका इक्वल सेट होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ए यहाँ पे लिखेंगे नोट बराबर बी। अब चाहे इसको इस तरीके से लिखो, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो। किस तरीके से, इसको एक तरीके से लिख सकते हो कि सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर ऐसे ना समझ में आए तो वैसे अपने फॉर्म में लिख लो, अपने तरीके से लिख लो, गलत नहीं होगा। अब बात की जाए ये कौन सा सेट होगा फिर, हाँ तो ये समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि समतुल्य समुच्चय अभी बताऊंगा आगे, तो पहले सुन लो। ये अगर समान नहीं होगा तो समतुल्य है, ये समतुल्य समुच्चय है। अभी आगे बताऊंगा क्या है, कि आगे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। अब तीसरा बात करूं, अगर मैं तीसरा बात करूं तो कह रहा है ए एक समुच्चय दिया गया है, ए को फिर दिया गया है इधर ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड है। आगे यहाँ पे बात किया जा रहा है बी को दिया हुआ है, बी को लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और जो कि क्या है, और जो x है वो लेस देन और इक्वल टू है 10 के। तो यहाँ पे बात की जाए अगर ए में एलिमेंट देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर बात करें बी वाले में, बी वाला पहले हम बनाते हैं, बी वाले को पहले रोस्टर तरीके में लिख दो। x सम धन पूर्णांक है जो कि 10 से छोटा है और 10 के बराबर है, तो सम होना चाहिए और धन पूर्णांक भी होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 बात की जाए तो यहाँ पे एलिमेंट और यहाँ पे एलिमेंट दोनों नंबर बराबर हैं। अगर बात की जाए और क्रम उनका वो भी सेम है, तो हर चीज़ें सेम हो गई। अब बस जो समुच्चय ए वाला है समुच्चय बी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे ए बराबर बी हो जाएगा, यानी सेट ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये भी आपका कौन सा समुच्चय हो गया, इक्वल समुच्चय हो गया। तीसरा है, पहला है और दूसरा नहीं है आपका। आगे बात करें चौथे वाले पे, तो चौथा इधर देख लो, नोट करते चलो ऐसे ही। चौथा इधर ध्यान दीजिएगा, चौथा देख लो इधर। चौथा कह रहा है कि ए एक सेट दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या जो है 10 का एक गुणज है, ये भी दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमें पहले तालिका बनाना पड़ेगा, अभी आगे जब लगाएंगे सवाल तो। दूसरा लिख लेते हैं हम आगे, बी वाला जो दिया हुआ है, बी वाला जो सेट दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 30 डॉट आगे तक यहाँ पे गया हुआ है, ये नंबर इनफाइनाइट तक गया हुआ है। कहने का मतलब ये आपका परिमित समुच्चय है, यहाँ पे दिखाया गया है। अब बात करें, पहले इसको हम बना लेते हैं, तालिका भी देंगे रोस्टर फॉर्म में। ए सेट आपका बनेगा क्या, एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज अगर लिखना पड़ेगा हमें, तो लिखना पड़ेगा 10 20 30 40 और 50, ऐसे डॉट आगे तक जाएगा ये, हाँ इतना पता है क्या आगे तक जाएगा। अब बात क्या यहाँ पे देखना है हमें कि इन दोनों को बराबर दिखाना है, तभी इक्वल सेट माना जाएगा। अब अगर बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं
जितना यहाँ पे लिखना चाहो उतना यहाँ पर भी लिखोगे तो बराबर हो जाएंगे। तो एलिमेंट चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए बराबर हैं, अपरिमित समुच्चय है तब भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं एलिमेंट जो है वो बराबर तो है, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो क्या अवयव बराबर हैं सारे के सारे? तो सारे के सारे इसमें एलिमेंट बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे 15 भी बीच में दिया गया है, यहाँ पे 25 पे भी बीच में दिया गया है, जबकि कह रहा है कि अगर वो किसने कह दिया 10 का गुणज है तो दोनों में आना चाहिए, जबकि दोनों में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा आपका अनइक्वल हो जाएगा बी के, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा। अब ये अगर पूछा जाए तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा? समतुल्य, वो भी कहला दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये समुच्चय युग्म समान है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पहले समतुल्य का, दोबारा से एक बार समतुल्य कब होता? ये बराबर है। अब कल इसमें जो है इसमें सारे जो सेट हैं वो समतुल्य भी हैं। ये अगर पूछूं मैं तो आप यहाँ पे लाई करते हो, बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों के चारों सवाल दिए हुए हैं समान के साथ साथ वो समतुल्य भी हैं, क्योंकि कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो सेट समान होते हैं वो हमेशा समतुल्य कहे जाएंगे। समतुल्य कहे जाएंगे, समतुल्य मतलब तुलना करने पे समान आना चाहिए, और तुलना करने पे कोई एक चीज़ अगर समान आ जाएगी तो समतुल्य कह दी जाएगी। यहाँ पे एलिमेंट के भी आप पे समान है तो समतुल्य है, यहाँ पे एलिमेंट के भी आप पे समान है समतुल्य है, यहाँ पर भी एलिमेंट के भी आप पे समान है समतुल्य है, यहाँ भी एलिमेंट के भी आप पे समान है तो समतुल्य है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि हर समान समुच्चय आपका समतुल्य समुच्चय होता है। तो ये रही आपकी प्रश्न नंबर 4 का पूरा ओवरव्यू। और इधर भी दिखाई पड़ा, इधर बता दें, हाँ इधर देख लो। आगे हम 5वां डिस्कस कर लेते हैं जो आपका 5 मिनट बताओ बचा हुआ है इसमें। तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? इसमें भी कहा जा रहा है कारण सहित बताइए, कारण भी बताना है इसमें। तो पहला लिखा हुआ है कि ए का सेट दिया हुआ है जिसमें 2,3 दो ही एलिमेंट दिए हुए हैं, और कह रहा है कि दूसरे में दिया हुआ है एक्स सच दैट समीकरण बी जो सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 5x है, यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 5x कर लो। अब ये कह रहा है कि का एक हल है। तो अगर क्लास आप 9th में पढ़ोगे या 8th में गुणनखंड जो है पढ़ा दिया जाता है, तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 3 आ जाएगा। इन सबको 0 के इक्वल कर दिया जाता है। x की वैल्यू क्या निकलेगी? -3 -2। अगर इसको सेट के अंदर रखेंगे तो लिखेंगे -3 -2। अब देखा जाए b के अंदर कौन सा आया? एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। अब किसी भी तरीके से देखो ये दोनों समान हैं, यहाँ पे एलिमेंट तो समान हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पे एलिमेंट के भी यहाँ पे तो समान है, समतुल्य तो कह दिया जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ -2 -3 दे दिया गया है, तो ये तो समान नहीं होते। 2 और -2 कब समान हो गए? 2 और -2 तो समान होते नहीं, 3 और -3 तो समान होते नहीं। तो इस यहाँ पे हम कहेंगे ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे बी हो जाएगा, और ये समतुल्य होगा? इक्वल है? इक्वल नहीं है तब भी समतुल्य है। तो वही हमने बताया कि समतुल्य होगा तो वो इक्वल होगा या नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा समान नहीं है लेकिन समतुल्य है, तो वही है कि हर समान समुच्चय समतुल्य होगा, लेकिन हर समतुल्य समुच्चय समान हो या ना हो, ये भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक रही आज बस। तो भाई यहाँ तो और कहना चाहूँगा कि अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, जो भी लास्ट तक टिके हो भाई, और भाई भरोसा करते हैं क्योंकि आप मतलब जितना आप अपनी फैमिली 1300 के आसपास हो तो इतने बच्चे हैं। अब इसमें से मान लो लास्ट तक कोई भी अगर बच्चा होगा, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहा है वो तो बच्चा ही बचा है, लेकिन जो ऑनलाइन अगर देख रहा है लास्ट तक बचा हुआ है, तो हर लास्ट में मैं आपको यही बताता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर ये मत सोचना कि भाई अब हम पढ़ा रहे हैं मैथ तो बता पाए ना बता पाए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप पूछिए, जो भी आपको फंसता है कहीं का भी क्वेश्चन लेके आ जाइए, मैथ का होना चाहिए, वो कहीं से भी ले आइए, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, अगले क्लास में हम बताएंगे ज़रूर। ये दावे के साथ कहते हैं हम कि आपका ये है कि आप सोचते हो कि यूट्यूब पे है भाई कमेंट देखा जाए कि ना देखा जाए, उसका रिप्लाई किया जाए कि ना किया जाए, तो वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका सवाल है वो कमेंट पिन में कीजिए, उसका जवाब मैं खुद दूंगा अपने हर क्लास आने वाली क्लास में। पहले आपका क्वेश्चन ही उठाऊंगा, मैं उसको बताऊंगा। वो आप फिजिक्स का हो आप सर से पूछिए, मैथ का हो हमसे पूछिए, केमिस्ट्री का हो तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछिए, सभी सर आपके जवाब देंगे। लेकिन पूछना पड़ेगा भाई, अगर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू तो आपको भी हमारी हेल्प करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोनों मिल के
और आपको अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बोलना और चिल्लाना उतना शायद आपको लगता हो, आप बैठ के देख रहे हो बस, लेकिन यहाँ पे कोई है रहता नहीं, उसके कैमरा देख के चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। शायद मोटिवेशन आपसे ही मिलता है, आप कमेंट करोगे तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है तो हम पढ़ाएंगे। और आपका एक कमेंट ना हमारे लिए भाई, शायद आप एक कमेंट कर दो, हम शायद उसके लिए 4 क्लास ले आएँ। और आप कमेंट करते जाइए, क्लास मिलती जाइएगा आपका, और हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा यहाँ पे। हर एक फील्ड में अभी आपका मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। आप कहोगे तो भाई हर चीज़ की क्लासेस चला देंगे हम, इंग्लिश की हो गई, संस्कृत की हो गई, हिंदी पढ़ना चाहोगे वो भी पढ़ाया जाएगा। फैकल्टी अच्छी अच्छी मिलेगी आपको, ये नहीं है कि वहीं पे किसी को उठा लाया गया और पढ़ाने लग गए वहाँ पे। आपका 5वीं और 6वीं की मैथ तो है नहीं, आपको भविष्य आपका हमारे सबके ऊपर, जो भी पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे। तो वीडियो को अगर लास्ट में टिके हो, वीडियो जैसे भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं, हाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आखिरी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको बता देंगे कल की, फिर आगे हम बढ़ देंगे 1.3 पे एक्सरसाइज। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।